My name is Mahmood Qureshi. I am teacher of PS Sheikh Mohalla Kandi, clubbed with UPS Kandi Bala. Today is 28th of May 2021. Dear students of 8th class, today our topic is The Unthankful Man, taken from 8th class English textbook. This topic is begin today from the summary of this chapter, The Unthankful Man, into Urdu. इस चैप्टर द अनथिंकफुल मैन की समरी की ट्रांसलेशन तर्जमा उर्दू में इस तरह है। रमन एक गरीब ब्राह्मण अपनी बीवी के साथ एक छोटे कस्बे में रह रहा था। गुर्बत की वजह से रमन और इसकी बीवी को भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन इसकी बीवी ने रमन से कहा कि क्यों ना वो किसी दूसरे कस्बे में जाकर कोई काम करें। रमन को अपनी बीवी का ये ख्याल पसंद आया। दूसरे ही दिन इसने अपना सफ़र शुरू कर दिया। इसे एक जंगल से गुज़रना पड़ा। थक हार कर इसे ज़ोरों की भूख लग गई। एक कुएं के नज़दीक इसने कुछ जंगली फल देखे। जब वो इन फलों को तोड़ने लगा तो कुएं के अंदर से अजीब आवाज़ें आने लगी। रमन ने जब कुएं के अंदर झांका तो इसे वहां एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी को देखा। शेर ने जब रमन को देखा तो इसने चिल्ला कर कहा, मेहरबानी करके मुझे इस कुएं से निकालो। रमन ने शेर को कुएं से बाहर निकालने के लिए मदद करना चाही तो इसे शेर की खसलत याद आई और वो रुक गया। शेर ने यह वादा किया कि वो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि ज़रूरत पड़ने पर इसकी मदद करेगा। रमन बहुत ही शरीफ था। इसने शेर को कुएं से निकलने में मदद की। जाते हुए शेर ने रमन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कुएं में जो आदमी है इसकी मदद नहीं करना क्योंकि वो बहुत मक्कार आदमी है। इसके बाद बंदर ने भी मदद के लिए आवाज़ दी। चूँकि रमन बहुत शरीफ आदमी था, इसने बंदर की मदद की और इसको भी कुएं से बाहर निकलने में मदद की। बंदर ने भी रमन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो आदमी कुएं के अंदर है वो बहुत ही मकार है, नाशुक्रा है, इसकी मदद नहीं करना। तीसरी बार सांप ने भी रमन से मदद मांगी। इसने भी ये वादा किया कि वो रमन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि ज़रूरत पड़ने पर वो इसका काम कर सकता है। रमन ने सांप को भी कुएं से बाहर निकलने में मदद की और सांप ने भी इसे आदमी की मदद से दूर रहने को कहा। आखिरकार इस आदमी ने भी रमन को आवाज़ दी। रमन ने सोचा कि ये आदमी मेरा क्या बिगाड़ सकता है, चलो इसको भी निकालने में मदद करता हूँ। जब आदमी को निकाला इसने भी शेर, बंदर और सांप की तरह शुक्रिया अदा किया और चला गया। जाते जाते रमन से कह गया कि वो वाराणसी में रहता है, अगर कभी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। रमन अब दूसरे कस्बे में पहुंच गया लेकिन वहां इसे कोई काम नहीं मिला। वो बहुत ही थका हुआ और भूखा था। जब वो वापस आने लगा तो एक दरिया के नज़दीक इसे बंदर की याद आई। वो बंदर के पास गया। जब इसने बंदर को आवाज़ लगाई तो वो दौड़ा चला आया और कहा कि क्या हुक्म है। रमन ने इसको सारा किस्सा सुनाया और बंदर जल्दी जल्दी आम के पेड़ पर चढ़ गया और रमन के लिए आम लाए। रमन ने अपनी भूख मिटाई और बंदर का शुक्रिया अदा किया और फिर आगे सफ़र के लिए बढ़ता चला गया। इसे एक गार की तरफ नज़र पड़ी। इसे शेर का ठिकाना याद आया। इसने शेर के ठिकाने पर जाकर शेर को आवाज़ दी। शेर ने फ़ौरन रमन की आवाज़ पहचानी और कहा कि क्या मैं मदद कर सकता हूँ। रमन ने सारा हाल बयान किया। शेर ने एक हार निकाला और रमन को दिया और कहा कि मेरे पास बस यही है। रमन हार लेकर बहुत खुश हुआ क्योंकि हार बहुत कीमती था। इसे सुनार यानी वाराणसी का वो आदमी याद आया जिसको इसने कुएं से बाहर निकाला था। वहां पहुंचकर जब सुनार को हार दिखाया तो इसने हार को पहचान लिया क्योंकि ये हार इसी शहजादे के लिए बनाया था जो कि अब गायब था। इसने रमन को बैठने और इंतज़ार करने को कहा और वो खुद हार बादशाह के पास लेकर चला गया। इसको सारा किस्सा बयान किया। रमन को बादशाह के पास पेश किया गया और शहजादे के कत्ल का इल्ज़ाम भी इसी पर लगाया गया। ये देखकर रमन को एहसास हुआ कि वो आदमी
नाशुक्रा और मक्कार था। जब कोई रास्ता नहीं निकला तो रमन को सांप याद आया। इसने सांप को आवाज़ दी और सांप ने इसे ये रास्ता बताया कि वो महारानी के कमरे में चला गया और इसको काटा। तमाम हकीम डॉक्टर लाए गए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब रमन के पास ये खबर पहुंची तो रमन ने कहा कि वो महारानी को ठीक कर सकता है। इसके कमरे में जाते ही इसने महारानी के माथे को छुआ और महारानी ने फ़ौरन आंखें खोली। ये देखकर महाराजा बहुत खुश हुआ और रमन को सारा किस्सा बयान करने को कहा। रमन ने बादशाह को सारा हाल बताया। राजा ने रमन को बेहद इनामात दिए और मकार आदमी को जेल में डाला गया क्योंकि इसने एक शरीफ आदमी को फंसाने की कोशिश की थी।